अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर जलील बख्तियार है और मैं आपके साथ कुछ अरसे से कुछ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही हूँ जो गायनी से रिलेटेड हैं और जो हमारे रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स भी हैं। उनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि वो पेशेंट्स, वो लोग, वो ख़वातीन जो हम तक नहीं पहुँच सकती और दूर दराज के इलाकों में हैं या जो बहुत कुछ रिमोट एरियाज में बैठी हैं, जो कि जिनका पहुँच बड़े शहरों तक नहीं है, उनके लिए कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें जो कि उनको घर बैठे हुए ही पता चल सकती हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्या हमल में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और अगर करवाना चाहिए तो कब करवाना चाहिए और क्या अल्ट्रासाउंड जरूरी है या नहीं। मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन की जो प्रैक्टिस है उसमें ये बात देखी है कि कई दफा इस तरह होता है कि हम जब पेशेंट के स्कैन्स करते हैं, स्कैन दो तरह का होता है, अल्ट्रासाउंड दो तरह का होता है। एक वो अल्ट्रासाउंड होता है जो हम रूटीन में हर महीने चेकअप के दौरान करते हैं। वो जो अल्ट्रासाउंड है वो अल्ट्रासाउंड उस अल्ट्रासाउंड से बहुत मुख्तलिफ है जो कि यूजुअली 3 डिफरेंट मौकों पे किया जाता है। ये जो महीने का अल्ट्रासाउंड है इसके अंदर अगर आप ये ना भी करवाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये बात जान लीजिए कि 3 अल्ट्रासाउंड 9 महीने के टाइम में करवाने बहुत जरूरी है और ये अल्ट्रासाउंड जो है वो हमेशा आपकी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करती है। ये अल्ट्रासाउंड जो है रेडियोलॉजिस्ट से कराना जरूरी है। रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होता है। और अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, इससे पहले भी हमारी एक जो सिटिंग थी उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि कई दफा कुछ खवातीन के हमल यूट्रस से बाहर भी होते हैं। अगर ये यूट्रस से बाहर हो तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले 2 महीनों में जैसे ही हमल ठहरता है अल्ट्रासाउंड जो है वो जरूर करवा लें, जैसे ये देखने के लिए कि जो हमल है वो बच्चेदानी की अंदर ठहरा है या बच्चेदानी से बाहर है। अगर ये बच्चेदानी के अंदर ठहरा है तो सेफ है पेशेंट। और दूसरी बात यह है कि जो उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाने का दूसरा जो बड़ी वजह है वो ये है कि इसके अंदर जो हमल का टाइम है उसको कैलकुलेट करना या उसका अंदाजा करना जो है वो भी आसान हो जाता है। इसलिए जो पहले 3 महीने में हमल कराया, जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उससे जो हमें डेट्स पता चलती है वो हम माहवारी के डेट्स के साथ मिलाकर एक फिक्स्ड या एक एक्यूरेट या एक सही डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा अल्ट्रासाउंड जो बहुत जरूरी है वो 5वें महीने में या 20वें हफ्ते में करवाया जाता है। इसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं। ये कराना बहुत जरूरी है। हर हमल में ये स्कैन करवाना बहुत जरूरी है और वो भी एक सीनियर या एक एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के साथ। ये अल्ट्रासाउंड एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करती क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे के सब आज़ा, जिनमें उसके दिमाग से लेके उसके पांव तक जितने भी अल्लाह ताला ने इसके अज़ा बनाए हैं, क्या उनकी डेवलपमेंट, क्या उनकी जो ग्रोथ हो रही है या वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या गुर्दे ठीक हैं, क्या दिमाग ठीक है, क्या उसका मसाना ठीक है, क्या उसका मैदा ठीक काम कर रहा है। स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत सारा बच्चों में देखी जाती हैं जो इसी टाइम पे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और स्पेशली हमारे यहाँ पे आपको पता है कि शुगर पेशेंट्स, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इंसुलिन ले रही होती हैं। इन पेशेंट्स के अंदर 20वें हफ्ते पे ये वाला जो अल्ट्रासाउंड है जिसको एनॉमली स्कैन कराते हैं, जिसमें सब आज़ा को देखा जाता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि शुगर के पेशेंट्स के अंदर बहुत दफा आज़ा में बच्चों के प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वक्त अगर डिटेक्ट हो जाए, पेशेंट को बता दिया जाता है, माँ बाप को बता देते हैं कि अगर उसकी कोई इलाज इस वक्त मुमकिन है तो हम उसको कर सकते हैं। इसी तरह जो 3rd अल्ट्रासाउंड है, जो कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अल्ट्रासाउंड इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग हर महीने डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो अगर 2 महीने या 2.5 महीने के बाद भी जाते हैं तो 8वें महीने के शुरू में या 8वें महीने के आखिर में एक अल्ट्रासाउंड जिसके अंदर हम कंप्लीट ग्रोथ देखते हैं, बच्चे की नशोनुमा देखते हैं और डॉपलर स्कैन करवाते हैं, यानी कि बच्चे की जो कॉर्ड में या जो नाड़ू में ब्लड आ रहा होता है वो किस तरह का, क्या वो हेल्दी है, वो कम तो नहीं हो गया, बच्चे के पानी तो नहीं कम हो गया, बच्चे की ग्रोथ तो नहीं कम है। तो ये जो स्कैन होता है ये बेसिकली ग्रोथ को देखने के लिए होता है। तो ये जो 3 स्कैन्स हैं ये हमें जनरली हर उस प्रेगनेंसी में करते हैं हम जो हम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं।
इसके अलावा बहुत सी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं जिसमें ट्विन बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स हैं, प्लेसेंटा नीचे है, पानी कम है, ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। रसौलियों के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। इन सब चीजों को देखने के लिए इससे ज्यादा स्कैन भी अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करती है तो वो जरूर कराएं, क्योंकि वो उसकी जो तशखीस है और जो उसका इलाज है उसमें वो उसको फायदा दे सकती है। आई होप कि ये छोटी सी एडवाइस, ये छोटी सी आपको जो नसीहत है या छोटा सा इंफॉर्मेशन है, ये आपको फायदा देगी। और कम से कम हर प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड, एक पहले 3 महीने में, फिर एक 5वें महीने के आखिर में यानी कि 20वें हफ्ते में, और एक 8वें महीने में, ये 3 अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। बेशक आप हर महीने ना भी दिखाएं, लेकिन 2 महीने बाद भी जाके दिखाएं, लेकिन ये 3 अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। शुक्रिया।